दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक मास हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु का महीना कहलाता है। और ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस महीने में पूजा पाठ या कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ों को करता है तो उससे 10 गुना अधिक लाभ इस महीने में प्राप्त होता है। यह महीना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर पूजा पाठ के फल को 10 गुना अधिक बढ़ा देता है। और काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए, धन को आकर्षण करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अधिक मास में वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अधिक मास भगवान राम का महीना भी कहलाता है। पुरुषोत्तम नाम भगवान राम का ही नाम है और भगवान राम ही भगवान विष्णु हैं, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के इस प्रयोग को कर लिया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा बिल्कुल हो जाता है। इससे हर प्रकार के संकट बिल्कुल टल जाते हैं, धन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और धन आकर्षण होता है। खास करके यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार मंगलवार के दिन यह करना है, आप इसकी विधि को सही से समझ लें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सुबह उठना जरूरी है। सुबह 9 बजे से पहले ही आपको उठ जाना है, नहा धोकर तैयार हो जाना है और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आपको पीपल वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनकी माला तैयार करके आपको हनुमान जी को पहनानी है। लेकिन यह तैयार किस प्रकार करनी है इसकी विधि को आप जान लें, क्योंकि ऐसे ही पत्तों को तोड़कर उसकी माला बनाकर आपको नहीं चढ़ानी है। हर कार्य को करने की विधि होती है। आप इतना जान लीजिए कि इस प्रयोग को अगर सही विधि से कर लिया जाता है तो कुछ ही दिनों में मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, धन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि आकर्षित होती है। क्योंकि भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा गया है और वही ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी मौजूद हैं। तो इस प्रयोग को करके आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसमें आपको करना है कि एक दिन पहले ही या सुबह के समय ही आप पत्तों को तोड़ लेना और साफ करके उन्हें अच्छी तरह से धोकर चंदन से एक ऊपर की ओर राम का नाम आपको लिख देना है, यानी कि हर पत्ते पर राम का नाम लिखना है और दूसरी साइड आपको अपनी मनोकामना या इच्छा लिखनी है। अगर कोई परेशानी आपकी धन से जुड़ी हुई है तो केवल धन लिखना है। इस बात का बेहद ही खास ध्यान आपको रखना है कि पूरा का पूरा निबंध या ऐसे आपको उस पे नहीं लिखना है, केवल एक शब्द ही आपको लिखना है। लाइन भी आपको नहीं लिखनी है। अगर आपके जीवन में प्यार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और वह आप मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप केवल प्यार ही लिख सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ धन लिखना है और दुश्मन के लिए दुश्मन भी लिख सकते हैं, या फिर शत्रु लिखकर आप अपने शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार करके आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। पीपल के पत्ते तैयार कर लेने के बाद 11 पत्ते लेने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है और लाल धागे से उनको पिरो देना है और यही माला सुखाकर आपको हनुमान जी को जाके पहना देनी है और वहां पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का जाप कर लेना है और पूरी तरह से आंखें बंद कर एक ही सिटिंग में, अगर हनुमान मंदिर के अंदर ही हनुमान जी के सामने ही 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा का जाप कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों ने अभी से पहले 11 बार हनुमान चालीसा का जाप किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर स्पीड से बिल्कुल फ्लुएंट बोला जाए तो आधे घंटे में ही हनुमान चालीसा 11 बार कंप्लीट हो जाती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हमने बता दिया है कि आधे घंटे में ही 11 बार हनुमान चालीसा का जाप पूर्ण हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको स्पीड जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत होती है और अगर आप रोजाना जाप करते हैं तो इससे हनुमान चालीसा जबान पर बैठ जाती है, जिससे जाप करने में फिर प्रयोग करने में आसानी रहती है। तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद जब आप उठेंगे तो ये बात ध्यान रखें कि अपने माथे को जमीन से टिका कर पूरा माथा टेक कर हनुमान जी के सामने ही आपको आना है। अब ऐसी गलती ना करें कि माला चढ़ा दें और हनुमान चालीसा पढ़ें और माथा टेक के बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आपको बता दें कि बिना माथा टेके हुए कोई भी इच्छा कहीं भी पूर्ण नहीं होती है। तो ये तो आपको जरूर करना है। तो इसी तरह से मंगलवार के दिन, और इस मंगलवार ना कर पाएं तो अगले मंगलवार भी आप कर सकते हैं। अधिक मास में ही इस प्रयोग को किया जाता है। वीडियो को लाइक करके अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान हनुमान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।